बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान संस्थान क्षेत्र में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसको लेकर संस्थान किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रशिक्षण देने की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कृषि फार्म में संस्थान के विद्यार्थियों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती पर काम भी शुरू किया है, जिसमें किसानों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ड्रैगन फ्रूट की खेती कम पानी में की जा सकती है और बुंदेलखंड में इसकी खेती के सफल होने के सबसे ज्यादा संभावना है। हम लोगों ने यहाँ करगुआ जी कृषि विज्ञान संस्थान का जो है एक फार्म है, जैविक फार्म है, जहाँ पर हमने 45 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं, जो कि बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। इस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्या ये जो है किसानों को बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है कैक्टस प्रजाति का एक पौधा है और कैक्टस प्रजाति का पौधा होने के नाते यहाँ की जो जलवायु है, ड्राइनेस है, यहाँ पे सूखा जो है प्रदेश है, और उसमें अगर ये सक्सेस हो जाता है तो इसके जो फल हैं वो बहुत कीमती बिकते हैं और तमाम बीमारियों पर, जो असाध्य बीमारियां हैं जिस पर डॉक्टर खाने को इनको कहते हैं, और मार्केट में इनकी बहुत अच्छी डिमांड है। इसकी खेती करके किसान अपनी अतिरिक्त आमदनी को प्राप्त कर सकता है। हमने यहाँ पे ये ड्रैगन फ्रूट लगाया है, ये कैटरस फैमिली से है। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा अतिरिक्त लाभ होता है और ये रोग में भी काम में आता है, जैसे डेंगू में, और इस पर प्लेटलेट्स गिरती हैं तो उसमें भी इसका योगदान होता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए खुद हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर संतोष पांडे जुड़ गए हैं। सर, आपका खबर फास्ट पर बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि आपको ये ड्रैगन फ्रूट की जो खेती करनी है, इसका आइडिया कहाँ से मिला है और इस आइडिया पर काम कब से किया जाएगा? मैम, ये मोदी जी का हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक मिशन और विजन भी है कि हमें किसानों की आय बढ़ाने और दुगनी करने के लिए नए नए तकनीक और नए नए जो है संसाधनों का प्रयोग करना है। तो आज जैसे कोरोना महामारी के दौरान ड्रैगन फ्रूट में जो न्यूट्रिएंट वैल्यू थी, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B12 जो इसके गुण हैं, ये एंटी कैंसरस के गुण भी पाए जाते हैं। इसके लिए किसानों को अगर अपनी खेती के साथ साथ अगर इसको साइड में अगर ये 2-2 मीटर की दूरी पर अगर खेती की जाए तो इससे किसानों को आर्थिक रूप से बहुत सारा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसकी खेती मुख्य मूलतः जो है वियतनाम, यूरोपियन देशों में हो रही थी, लेकिन भारत में अब इसका प्रचलन चालू हो गया। 1990 के दशक में ये भारत में आया, लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार है सर कोरोना के दौरान ज्यादा हुआ। सर, किसानों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी? मैम, किसानों के लिए ये जो है लाभदायक इस तरह है कि किसान अपनी खेती जो करते हैं, इसके लिए कोई ज्यादा जगह की जरूरत नहीं। 2-2 मीटर की दूरी पर अगर इसको मेड़ों पर ही अगर हम इसके लिए जो है लाइन में जो है कर दें, और बलुई दोमट मिट्टी और जो है बलुई मिट्टी इसके लिए बेहतरीन है, उस पर हम जो है एक बार इसका शुरुआती लागत तो आती है, उसके बाद इससे प्रॉफिट होता है। 10 से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है पर एकड़ जो है किसान कमा सकता है तीसरे दूसरे साल से। तो ये थे हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर संतोष पांडे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबर फास्ट के साथ जुड़ने के लिए।